Welcome back to my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly syntax of conjunction. स्टूडेंट यूपी बोर्ड के एग्जाम में सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन सिंटैक्स का क्वेश्चन आपका 2 अंक का आएगा और ये आपके कंजक्शन का सिंटैक्स है. सिंटैक्स मीन्स करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स. तो फाइंड आउट एरर इन द सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस, if he will come here I shall help him. बट कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस की एक विशेषता होती है कि यदि सेंटेंस इफ से स्टार्ट है तो पहला इफ की जो क्लोज होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी और कॉमे के बाद जो क्लोज होगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी. तो दूसरी क्लॉज यहाँ पर अपने आप में सही है. पहली क्लॉज में विल का यूज हुआ अर्थात फ्यूचर टेंस है तो इट इज़ इनकरेक्ट. यहाँ पर आएगा कम्स. इफ़ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ आता है तो कम्स यहाँ पर आएगा. यदि वह यहाँ आता है आई शैल हेल्प, मैं उसकी सहायता करूँगा. तो कंडीशनल सेंटेंस में ये विशेषता होती है कि पहला सेंटेंस आपका फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा. तो इफ़ यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. इफ़ क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड आफ्टर कोमा क्लोज आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट होगी. सेकंड सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करेंगे. नो सूनर डू वी रियली ट्राई देन वी हैव हाफ सक्सीडेड. अब यहाँ पर नो सूनर, जब हम एज सून एज को नो सूनर में बदलते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. तब हेल्पिंग वर्ब यूज होगी यहाँ पर डू. प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ट्राई, तो नो सूनर डू वी रियली ट्राई देन वी हैव हाफ सक्सीडेड. तो यहाँ पर डू का प्रयोग होगा. थर्ड सेंटेंस, वॉक स्लोली लेस्ट यू मे नॉट फॉल. वॉक स्लोली, धीमे चलिए. लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो. यू मे नॉट फॉल, तो जब हम लेस्ट का प्रयोग करते हैं ये निगेटिव सेंटेंस हुआ लेस्ट से, ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो. तो यहाँ निगेटिव अपने आप में है. एक तो नॉट रिमूव होगा और मे के स्थान पर यहाँ पर शुड का प्रयोग हम करते हैं. थर्ड सेंटेंस कंप्लीट. फोर्थ, नो सूनर, ये शब्द सूनर है. नो सूनर SOONER डिड आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट. डिड, और यहाँ पर देन का प्रयोग करेंगे. देन नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट. THAN. हिज आंसर वाज सच एज. सच के साथ एज का यूज करते हैं. सच एज एक्सपेक्टेड, तो ये यहाँ पर सच के साथ एज का प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग नहीं होगा. नेक्स्ट, आई नाइदर वांट टू टेक और गिव. अब यहाँ पर आई वांट नाइदर टू टेक, वांट सब्जेक्ट के साथ यूज होगा. आई वांट नाइदर टू टेक नॉर गिव. 7, ही नॉट ओनली बुल्ट ए हाउस बट गैराज ऑल्सो. तो ही वुल्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करेंगे. ही बुल्ट नॉट ओनली अ हाउस बट ऑल्सो ए गैराज. बट ऑल्सो एक साथ यूज होगा. थर्ड, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल. अनलेस अपने आप में निगेटिव वर्ड है और अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पर नोट का डू नोट का प्रयोग अननेसेसरी है. यू विल फेल. नाइदर ही इज रॉग नॉर ए मैडमैन. रॉग कहते हैं विग्ड, दुष्ट. तो सब्जेक्ट यूज पहले होगा. ही नाइदर अ रॉग नॉर अ मैडमैन. सेंटेंस नंबर 10, वॉक केयरफुली लेस्ट कहीं ऐसा ना हो. यू डू नॉट को हटाएंगे, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, तो डू नॉट के स्थान पर शुड का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट,
आई शैल लीव फॉर दिल्ली व्हेन माई फादर विल कम। अब देखिए पहला सेंटेंस फ्यूचर में है, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। व्हेन माई फादर कम्स, यहाँ पर कम्स यूज होगा। लुक देखो आफ्टर यू लीव, तो लुक देखो आफ्टर के स्थान पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिफोर का यूज यहाँ पर होगा। आई रिगार्ड हिम, मैं उसका सम्मान करता हूँ, यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होगा एज अ फ्रेंड। आई डाउट, मैं संदेह करता हूँ, इफ़ दैट के स्थान पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन इफ़ का यूज होगा। वॉक स्लोली, धीमे चलिए, लेस्ट यू शुड फॉल, यहाँ पर यू के बाद शुड का प्रयोग होगा, यू शुड फॉल। इस प्रकार ये मिस्टेक इसमें थी। नेक्स्ट, योर सिस्टर टॉक्स एज इफ मानो, तो यहाँ पर एज इफ के साथ इच के स्थान पर वर्ब का प्रयोग होगा और प्लूरल वर्ब आती है यहाँ पर। योर सिस्टर टॉक्स एज इफ शी वर मैड। डू एज, वैसा करिए, एज यू लाइक, सो के स्थान पर एज का यूज होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, अब डू नॉट का अननेसेसरी यूज है, अनलेस निगेटिव वर्ड है, जब तक कि नहीं, अनटिल भी निगेटिव वर्ड है। यू कैन नॉट पास। वर्क हार्ड अनलेस, कठिन परिश्रम कर लिए, अनलेस जब तक कि। यू वांट टू पास, तो इफ़ यू वांट टू पास, अनलेस के स्थान पर हम इफ़ का यूज करेंगे। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए, इफ़ यदि, यू वांट, तुम चाहते हो, टू पास, पास होना। 10 ईयर पास्ट, 10 वर्ष गुजरे। सिंस आई लेफ्ट, यानी कि निश्चित समय है जब से उसने उसको छोड़ा, तो यहाँ पर वहन के स्थान पर सिंस प्रीपोजिशन का यानी कि एज ए कंजक्शन यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलिंग करेक्ट कंजक्शंस। ही रीच्ड, वह पहुँचा। बिफोर द मीटिंग हैड एंडेड, यहाँ पर बिफोर का यूज होगा, बिफोर मीटिंग हैड एंडेड। आई नो, मैं जानता हूँ। व्हेन ही विल कम, टाइम का यूज है तो व्हेन ही विल कम। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। बिकॉज यू हैव ऑफेंड हिम, तो बिकॉज यहाँ पर रीजन है, बिकॉज क्योंकि तुमने उसको ऑफेंड किया है, कर चुके हो, तो यहाँ बिकॉज यूज होगा। ही ट्राइड फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने लंबे समय प्रयास किया। सो ही सक्सीड, कोऑर्डिनेट कंजक्शन यहाँ पर सो का प्रयोग होगा। यू कैन नॉट कैच द बस, तुम बस को पकड़ नहीं सकते। सो यू, जब तक कि, अनलेस जब तक कि, यू रन फास्ट, तुम तेज नहीं जोड़ते, यहाँ पर अनलेस का यूज होगा। अनलेस जब तक कि, यू रन फास्ट, तुम तेज नहीं जोड़ते। तो पहले में बिफोर कंजक्शन, दूसरे में बहन सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तीसरे में बिकॉज कंजक्शन, फोर्थ में सो और फिफ्थ में अनलेस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग दैट, देन दैट, दूसरे की अपेक्षा, तो यहाँ पर मोर लगा हुआ है और मोर के साथ कंजक्शन देन का प्रयोग होगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री हुई। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग। ही टुक मेडिसिन, उसने दवाई ली। सो दैट, ताकि, क्योंकि जब माइट और मे का जब प्रयोग होता है नेक्स्ट क्लॉज में तो कंजक्शन सो दैट का प्रयोग करते हैं ताकि। ही माइट गेट वेल, वह ठीक हो सके। सो दैट, ताकि ही माइट गेट वेल। सेंटेंस नंबर 8, ही इज सो हॉट, वह, इट इज़ सो हॉट, इतनी गर्मी है। दैट की, वी कैन नॉट सिट आउटसाइड, हम बाहर नहीं जा सकते। दैट कंजक्शन सबऑर्डिनेट का यूज होगा। ही मेड हेस्ट, ही वाज लेट फॉर स्कूल, दो का यूज होगा, दो या ऑल दो, यद्यपि।
ही मेड हेस्ट, उसने जल्दी की, हेस्ट मीन्स जल्दी की। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, फिर भी वह स्कूल को देरी से गया। ही एंटर्ड द पिक्चर, ही एंटर्ड द पिक्चर हॉल, उसने पिक्चर हॉल में प्रवेश किया। द शो स्टार्टेड एज सून एज ही एंटर्ड द पिक्चर हॉल, एज सून एज यहाँ पर यूज होगा जैसे ही उसने पिक्चर हॉल में प्रवेश किया। शो हैज स्टार्टेड, शो शुरू हो चुका था। तो 6 में आपका आएगा देन, 7 में सो दैट, 8 में दैट, 9 में दो THOUGH और 10 में आपका एज सून एज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, दिस इज द रीजन, यही कारण है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये, दिस इज द रीजन, यही कारण है। जब रीजन दिया हो तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाई का यूज करते हैं। वाई आई डू नॉट हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र की सहायता नहीं कर सकता। स्टे हेयर, यहाँ ठहरिए। दोनों वाक्य अफर्मेटिव है तो टिल का प्रयोग होगा। यदि वाक्य में निगेटिव होता है तो अनलेस का प्रयोग होता है। ही स्टार्टेड अर्ली, उसने जल्दी शुरू किया। ही माइट नॉट बी लेट, माइट का यूज हुआ है, मे का यूज होता तो कंजक्शन सो दैट का प्रयोग करते हैं ताकि उसे देरी ना हो सके। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। अब इसमें कंडीशन दी हुई है, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम करता है फिर भी वह एग्जामिनेशन में फेल हो गया। तो इफ़ का यूज यहाँ पर करेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुमने कठिन परिश्रम। अब यहाँ पर इफ़ का प्रयोग करने से भी वाक्य सही नहीं बनता तो ये निगेटिव बनाओ अनलेस, अनलेस जब तक कि न यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करते हो। यू विल नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम में फेल नहीं होगे, फेल हो जाओगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। आई हैव फीवर टुडे, मुझे आज बुखार है। आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज, आई हैव फीवर टुडे, दो यद्यपि मुझे बुखार है आज। आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज, मैं कॉलेज उपस्थित नहीं हो सकता। दो THOUG। नेक्स्ट, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हु इज ही, वह कौन है। आइडेंटिटी शो होती है तो हु का यूज करते हैं। हु इज ही, वह कौन है। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देख चुका हूँ, मैं उसको नहीं देख चुका हूँ। सिंस ही लेफ्ट हिम, जब से उसने उसको छोड़ा है। सिंस। लुक बिफोर यू लीव, अनेक बार ये सेंटेंस आता है तो लुक बिफोर यू लीव। वर्क हार्ड, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। माइट का यूज है तो सो दैट, ताकि, सो दैट। ही इज बिग, ऑल्दो ही इज बिग, यद्यपि वह कमजोर है। ही कैन वॉक, वह चल सकता है। दो या ऑल्दो का यूज यहाँ पर करेंगे। तो 6 सेंटेंस में हु, 7 में सिंस, 8 में बिफोर, 9 में सो दैट, 10 दो ऑल्दो का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ही इज वेरी पुअर, डॉट, ही इज हैप्पी। यू हैव टू फाइंड आउट करेक्ट कंजक्शन एंड यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स। सेकेंड, सरला ब्लैंक, हर सिस्टर इज बिजी इन द किचन। द चाइल्ड इज हंग्री blank, it is beeping. Suresh blank, his father is to be blamed. We know the value of tree. We are falling, ये शब्द है falling, falling them unnecessary। इसलिए इन सबको आपको फिलअप करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आएगा। इसी के आगे 6 में he blank came here. Did he write any letter? We should not destroy or
our forest dot dot they are real wealth of our country. 8. He has a very large family dot dot he is very unhappy. I went to tea stall blank ordered a cup of tea. Blank Mohan blank his friend have made the mischief. अब इस एक्सरसाइज को हम देख लेते हैं, इससे आगे की एक्सरसाइज आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। बट पहले में यूज करेंगे वट का। सरला और हिज सिस्टर इज बिजी इन द किचन, इज है तो और का यूज होगा। द चाइल्ड इज हंग्री, इट इज बीपिंग, बिकॉज यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है बच्चा भूखा है, सो इट इज़ बीपिंग, तो सो का यूज होगा। फोर्थ, सुरेश और हिज ब्रदर इज टू ब्लेम, फोर्थ में और यूज करेंगे। वी नो द वैल्यू ऑफ ट्री, हम पेड़ों की महत्ता जानते हैं। येट वी आर फॉलिंग देम अननेसेसरी, येट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। इसी एक्सरसाइज का 6, ही केम हियर, ही नाइदर केम हियर नॉर डिड ही राइट एनी लेटर, नाइदर नॉर, 6 में नाइदर नॉर। 7, वी शुड नॉट डेस्ट्रॉय आवर फॉरेस्ट बिकॉज दे आर द रियल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज he has a very large family so he is very unhappy, so he went to the tea stall and ordered a cup of tea, and Mohan, either Mohan or his friends have made this mischief, either or. Next, complete this exercise and write correct conjunction in the comment box. I missed the bus blank, I was late for the college, either hurry blank, I am to blame, he is dull blank, industrious. Fourth, choice is between death or disgrace, he is poor blank, he is proud. Answer any question blank, get out. 7, he is rich blank, he is kind. 8, you blank, I are friend. 9, he is the fattest runner blank, he came last blank of this video, God made the country blank, man made the town। ये आपको 10 सेंटेंस फिलअप करने हैं। फाइंडिंग आउट करेक्ट कंजक्शन एंड राइट द आंसर इन कमेंट।